नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए एचसीएस का नोटिफिकेशन आ गया था जिसका वीडियो कल ही डाल दिया था। इसमें कुछ बातें जो रह गई हैं जो डिटेल में जानना थोड़ी सी ज़रूरी है, जैसे कि सिलेबस है, ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न है, फिफ्थ ऑप्शन वाली बात है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, और भी बहुत सारी बातें हैं पोस्ट को लेकर के। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ध्यान से देख लेना, ठीक है जी। एक तो आपका नोटिफिकेशन तो आपको पता ही है, कल आया था। जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले डेट है वो 16 तारीख से लिंक चालू हो जाएगा। इसी वेबसाइट पे शुरू होगा, ठीक है। एचपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पर लिंक शुरू हो जाएगा, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं आप। 16 तारीख से शुरू होगा ये। दूसरी है 12/3 तक भर सकते हैं फॉर्म, 12 मार्च तक, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। जो अप्लाई, तो हाउ टू अप्लाई इन्होंने लिखी दिया है यहाँ पर, वही ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आपको अप्लाई करना है, ठीक है जी। लास्ट डेट वही है 12/3 तक। और उसके बाद ये पोस्ट दे रखी है, ठीक है। पोस्टों में जो ग्रुप ए की जो पोस्ट होती है वो यही वाली पोस्ट है, एचसीएस वाली, ये लिखा हुआ भी नीचे। अच्छा, एक बार है पिछली बार जो एसडीएम वाली पोस्ट है, जिससे एसडीएम की पोस्ट मिलती है इसे एचसीएस की, इसकी पोस्ट बहुत ज़्यादा थी। टोटल ओवरऑल पोस्ट तो कम ही है, जैसे पिछली बार 155 थी, मतलब एक वापस ले ली थी, निकली 156 थी, इस बार 95 भी, और लेकिन ये पोस्ट भी बहुत कम है, एचसीएस वाली जो पोस्ट है। अच्छा, कुछ बच्चों का कमेंट में आ रहा था कि क्या पोस्ट बढ़ेंगी। भाई हरियाणा में ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है, यूपी वगैरह में तो है, जैसे शुरू में डिक्लेयर कर दिया जाता है कि 100 पोस्टें, बाद में बढ़ के 600 के आसपास हो जाती हैं, 500-600 के आसपास। तो यहाँ पर ऐसा मुझे मुश्किल ही लग रहा है, बढ़ जाए तो लेकिन अच्छी बात है। ये सारी पोस्ट है, पोस्ट की डिटेल तो मैंने आपको कल ही बता दी थी कौन कौन सी है, ठीक है जी। ये इनकी वो दे रखी है फुल फॉर्म पूरी की पूरी, ये आप ध्यान से देख लेना। कैटेगरी का दे रखा है, ये वही है पोस्ट वाली थी, एचसीएस एग्जीक्यूटिव ब्रांच ग्रुप ए वाली जो पोस्ट है। बाकी सारी आल पोस्ट है ग्रुप बी की। उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम है वो होगा आपका मई में, संभावना है पूरी की पूरी मई में हो जाएगा एग्ज़ाम, ठीक है जी। आगे पीछे नहीं होता ज़्यादातर एग्ज़ाम, आपने देख ही लिया है किस हिसाब से प्रोसेस होता है, कितनी जल्दी। जुलाई अगस्त में आपका मेंस हो जाएगा और इंटरव्यू लोग बाद में अनाउंस करेंगे। सेंटर की बात है, सेंटर ऑप्शन तो मिलता नहीं सेंटर भरने का, ठीक है, एड्रेस के हिसाब से ही आपको दूर सेंटर मिलता है। बाकी पीटी का एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात करें, पीटी वाला वही है, 3 स्टेज पे होगा पीटी, मेंस, इंटरव्यू। तो पीटी में तो ये 200 नंबर का है टोटल आपका। जो जीएस वाला पेपर है 100 मार्क्स का है, और सीसेट वाला भी 100 का है। क्वेश्चन भी इनमें 100 ही आते हैं। जो ये है पेपर, इसी के आधार पे आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है जी। और ये आपका सीसेट वाला है जो क्वालिफाइंग है, ये आगे डिटेल में अभी दिखा देता हूँ आपको। ये पूरी की पूरी डिटेल दे रखी है। बहुत क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइम, मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके पास, ठीक है। 2 घंटे के पेपर होंगे, टाइम है 2 घंटे का, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में पेपर है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा, क्योंकि पहले हरियाणा का जो पेपर है इंग्लिश में आते थे, आजकल हिंदी में आने लगे हैं, हिंदी दोनों में। और 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है जी। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आपका 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो जाते हैं तो एक क्वेश्चन के आपके नंबर कट जाएंगे। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, यूपीएससी में जैसे 1/3 होती है। अब सीसेट वाला जो पेपर है वही है, 33% आपको इसमें चाहिए, फिक्स चाहिए, क्वालिफाई इतने करोगे तो तभी आपका फर्स्ट पेपर चेक करोगे, और फर्स्ट पेपर के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। यहाँ पर लिखा हुआ भी है ये चीज़ें, क्लियर। उसके बाद है ऑप्शन भरने वाली बात। ऑप्शन अगर आप एक से ज़्यादा सर्कल करोगे तब भी वो नेगेटिव मार्किंग गलत हो जाएगा क्वेश्चन, और नेगेटिव में चला जाएगा आपका। अगर आपने कोई सा भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया, जैसे कि पिछली बार सबसे ज़्यादा विवाद हुआ था, कोर्ट केस भी चला हुआ है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन है जो, अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करते, मतलब कि आपको क्वेश्चन छोड़ना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको 5th वाला जो ऑप्शन है वो भरना पड़ेगा, ये वाला सर्कल। तो 5th वाला जो ऑप्शन है ये आपको भरना ही। अगर आप ये भी नहीं भरते और क्वेश्चन भी अटैम्प्ट नहीं करते, खाली छोड़ के आ जाते, तो नेगेटिव मार्किंग होगी, वही 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। उसके बाद है आपका वही है, फर्स्ट पेपर के आधार पर मेरिट बनेगी, सेकंड सीसेट वाला क्वालिफाइंग है, और 12 गुना पास किए जाएंगे। जितनी आपकी वैकेंसी होगी उसका 12 गुना पास किए जाएंगे मेंस के लिए। इंटरव्यू के लिए 3 गुना किए जाते हैं, ठीक है। मेंस की बात कर लेते हैं। मेंस का जो है वही ये 4 पेपर होंगे इसमें। एक पेपर आपका हिंदी का,
एक ही पेपर है इंग्लिश का 100 नंबर का, जिसमें इंग्लिश का एस्से भी आएगा। हिंदी का है 100 नंबर का, जिसमें हिंदी का एस्से भी है। और जनरल स्टडी का 200 नंबर का है। 1 ऑप्शनल है, ऑप्शनल दे रखे हैं आपको कौन सा चूज़ करना है, उसका पेपर होगा 200 मार्क्स का। ये 3-3 घंटे के पेपर होंगे आपके, ठीक है। ये आपके सब्जेक्ट दे रखे हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है। सब्जेक्ट कोड दिए हुए हैं टोटल 29 है ये, ठीक है जी। 29 है आपके पास दिए हुए, और इनके कंपलसरी सब्जेक्ट ये हो गए आपके, इनके दे रखे हैं। अब यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई हैं। एक तो जो मीडियम आपको चूज़ करना है हिंदी इंग्लिश, उसी में आप पेपर देंगे। अगर आपने लैंग्वेज वाले पेपर के लिए अलग मामला है, बाकी सब के लिए आपका एक ही रहे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक पेपर किसी और लैंग्वेज मीडियम में दिया है, दूसरा किसी और मीडियम में दिया है। तो जो मीडियम आप चूज़ करेंगे मेंस के लिए, आप उसी में पेपर देंगे। हाँ, अगर आपने लैंग्वेज का पेपर है तो वो लैंग्वेज वाला तो लैंग्वेज में होगा पेपर, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें लिखी हुई है। और 3 घंटे के आपके पेपर हैं। अगर बात करें सिलेबस की, सिलेबस आपको HPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको कहोगे तो मैं भी डाल दूंगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का हमारे वही नाम है, क्वालिटी गाइडेंस बाय रणबीर सिंह, ठीक है जी। वहाँ जाके भी देख लेना, अगर चाहिए तो मैं वहाँ डाल दूंगा, नहीं तो HPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ सिलेबस लिखा हुआ है। सिलेबस में HCS वाला जो पुराना पड़ा हुआ है सिलेबस वही है, कुछ इसमें चेंज नहीं हुआ सिलेबस में। और एग्ज़ाम पैटर्न भी वही का वही है। बस ये है कि 5th ऑप्शन वाली जो बात है वो क्लियर कर दी है कि अगर आप नहीं भरोगे तो 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, ठीक है जी। और ये लिखा हुआ है 45% आपको ओवरऑल में चाहिए, और हिंदी में कम से कम 33% तो आपको चाहिए, ये कंडीशन रखी हुई है। उसके बाद है इंटरव्यू आपका वही है, ठीक है। 75 मार्क्स का। ये देखो ये लिखा है सिलेबस ऑफ मेंस एग्जाम अवेलेबल ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। और इसमें उसका दे रखा है एलिजिबिलिटी कंडीशन, ये तो वही है। ये एज लिमिट वाला जो है भाई 18 से लेकर के 42 साल तक, ठीक है। और एक चीज़ और रहेगी, ऊपर नीचे भी दे रखी है भाई। जो बच्चे ये पूछ रहे हैं कि आप हम अपेयरिंग बेस पे भर सकते हैं या ग्रेजुएशन भी भाई ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। BA हो, BSc हो, BCom हो, BTech हो, कुछ भी हो, तो वो आपकी ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, जो दे रखी है डेट उससे पहले, ठीक है। जो फॉर्म भरने की जो एज काउंट की जाएगी वो आपकी काउंट की जाएगी 1/1/2023 से, ठीक है। 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 42 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और DSP के लिए वही 18 से 27 1/1/2023 को। बाकी एज रिलैक्सेशन में छूट दे रखी है, जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए, SC के लिए है 5 साल की छूट, BC के लिए 5 साल की छूट, डिसेबल पर्सन के लिए है 5 साल की छूट, और मिलिट्री वालों के लिए अलग अलग हैं, सबके लिए डिसेबल हुए हैं वहाँ पर, उनके लिए 5 साल की छूट है। विडो के लिए, डाइवोर्स के लिए 5 साल की छूट है। जुडिशरी सेक्रेटरी महिला उनके लिए, अनमेरिड वुमेन के लिए भी 5 साल की छूट है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग ए शॉर्ट सर्विस ऑफिसर, उनके लिए भी छूट दे रखी। ये सारी की सारी छूटें, बाकी दिया हुआ है कि ये हरियाणा वालों के लिए हैं ज़्यादातर, ठीक है। और ये सुपरिटेंडेंट वाला जो DSP वाला होता है उसकी हाइट दे रखी है, जो अब की बार फिजिकल हुआ था मैंने आपको तब भी वीडियो में बताई थी, ये उसकी डिमांड है, ठीक है जी। ये वो आगे बात, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन बड़ी बात, 28/2/2023 से पहले आपका होना चाहिए आपके पास बैचलर डिग्री कंप्लीट, तभी आप फॉर्म भर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है? जो मेल कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी का उनके लिए तो 1000 रुपये है, ठीक है। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनके लिए 250 रुपये है, समझ गए। और जो SC है, BC है, BCB है, EWS है, इनके लिए 250 रुपये है। फीस तो बहुत ज़्यादा रखते हैं लोग भाई। फॉर ऑल पर्सन डिसेबल कैटेगरी उनके लिए 40% तक है नील। NOC वो सर्विसमैन के लिए जो सर्विस में है, ठीक है। बाकी इसमें मुझे नहीं लगता कोई और डिटेल ज़्यादा बचती है किसी भी तरह की, और कुछ होगा तो मैं बाकी प्रिपरेशन के लिए जो बच्चे पूछ रहे हैं भाई सब चीज़ें बता दूंगा डिटेल में। अभी 1-2 दिन लगेगा चीज़ों को समझने में, बाकी तैयारी से रिलेटेड आपको वीडियो मिलते रहेंगे।
देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।